प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 7 के अभ्यास 1C का हल देखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछली वीडियो देखने के बाद अभ्यास 1C को हल करने की कोशिश की होगी। अपनी कोशिश को मिलाएं और जो आपने गलतियां की हैं उसे यहाँ से समझें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो जब बड़ी और छोटी की बात होती है तो सबसे पहले हमारा नियम होता है कि हम ये देखें कि दोनों संख्याओं में कोई धनात्मक और ऋणात्मक तो नहीं है। अगर एक संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो आपको बताया गया था कि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं से हमेशा बड़ी होती हैं। तो इस नियम को देखते हुए पहले प्रश्न को देखते हैं। -4/9 और यहाँ 7/9। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि हमारी पहली संख्या ऋणात्मक है और 7/9 धनात्मक है। हमें कौन सी संख्या छांटनी है? बड़ी संख्या। तो उत्तर हमारा होगा इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या हमारी धनात्मक संख्या होगी, यानी कि 7/9 इसमें बड़ी संख्या है। बहुत ही सरल चीज़ थी। खा प्रश्न को ध्यान दें जरा। -3/4 और -5/8। यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों संख्याएं हमारी ऋणात्मक हैं। इसके लिए एक नियम हमने बताया था, आप हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर करने के बाद आप तुलना कर सकते हैं, या A/B और C/D वाला नियम बताया था, उस नियम से भी आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम हर बराबर करके देख लेते हैं। तो देखिए 4 है, यहाँ पर 8 है। अगर हम यहाँ हर बराबर करने जाएंगे तो 4 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 से, तभी ये हर बराबर हो जाएगा। 4 दूनी 8। तो इसमें हम 2 का गुणा कर लेते हैं। -3 × 2/4 × 2, और ये हमारे पास रहा 5/8। तो ये हमें हो गया -6/8, और ये संख्या हो गई हमारे पास -5/8। अब हर बराबर हो गए। अब हमें देखना होगा कौन सा हमारा जो अंक है वो संख्या रेखा पर दाईं तरफ आता है, या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जीरो से पास कौन है। तो जीरो से जब हम चलते हैं संख्या रेखा पर बाईं ओर, तो -1, -2, -3, -4, -5, फिर -6, यानी -5 पहले पड़ता है, -6 बाद में पड़ता है। तो -5/8 हमारा दाईं ओर होगा, या हम कह सकते हैं जीरो के -5/8 जो है -6/8 की अपेक्षा जीरो के अधिक पास है। तो -5/8 जो संख्या है हमारी वो यहाँ पर बड़ी होगी, क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई? -5/8, अर्थात हाँ, -5/8 में हमने हर में कोई परिवर्तन नहीं किया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? गा प्रश्न में हमें क्या करना है देखें। यहाँ पर -7/12 है, यहाँ 5/-8 है। तो सबसे पहले तो हमें हर को धनात्मक बनाना होगा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है आपको। तो 7/12, यहाँ हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा कर देंगे। जब -1 से ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर की संख्या ऋणात्मक हो जाएगी, नीचे की धनात्मक हो जाएगी। बन गया ये धनात्मक हर। अब हम A/B और C/D वाला इसमें नियम लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कि तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो देखें, तो इधर हम तिरछी गुणा करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। तो A की D से गुणा करेंगे, इसे बाएं पक्ष में लिखेंगे। तो 7 8 8 7 56, 7 8 56, तो -56 आ गए, और इधर 12 पंजे 60। ये ध्यान रखना है, A और D की गुणा बाएं पक्ष में और B और C की गुणा दाएं पक्ष में, ये ही आना चाहिए। अगर आपने ये 7 और इधर को लिख दिया और ये अगर इनका क्रम गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसे A माना था, ये था आपका A/B, और इसे मान लिया C/D। तो A और D
ए डी की गुणा बाएं पक्ष में और बी सी की गुणा दाएं पक्ष में, इस तरीके से। अब देखें यहाँ -56 आया और यहाँ -60 आया, ठीक है, क्योंकि 12 की -5 से गुणा की तो -60 आया। अब इसमें कौन बड़ा है, तो पहले कौन आएगा, माइनस संख्याओं में। अगर हम माइनस संख्याओं में बात करते हैं तो जीरो में जो पहले, जीरो से जो पहले आता है वो बड़ा होता है, तो 56 पहले आएगा और 60 बाद में आएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों ऋणात्मक हैं तो बड़ा कौन होगा इनमें, 56, यानी ये -56 जो है -60 से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि बाएं तरफ वाली संख्या हमारी बड़ी होगी, यानी कि हम ये कह दें कि ए डी यहाँ पर जो है वो बी सी से बड़ा है। ए डी अगर बी सी से बड़ा है तो ए बटे बी जो है वो सी बटे डी से बड़ी होती है। ये बात हमें प्रदर्शित करती है कि ए बटे बी जो है वो सी बटे डी से बड़ी होती है, यानी कि हम कहेंगे इन दोनों में जो है -7/12 बड़ी है। यानी कि यहाँ पर बड़ी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी मिलेगी, -7/12। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को करेंगे। यहाँ पर देखिए घ प्रश्न में क्या है, संख्याएं हैं हमारे पास -5/9 और -3/13। अंश और हर दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो ये आपस में जब हम सरल करेंगे तो कट जाएंगे, यानी कि हमारे पास संख्याएं आएंगी -5/9 और 3/13। अब इसमें देखिए एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है। पहले ही नियम से धनात्मक संख्या बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी ये हमारे पास बड़ी है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी होगी, -3/13, क्योंकि इसी रूप में देना है। तो बड़ी संख्या हमारे पास आएगी -3/13। समझ में आई होंगी बातें। ये प्रश्न संख्या 1 थी। अब देखें प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या है, निम्नांकित दो परमेय संख्याओं में कौन छोटी है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 की तरह की है कि उसमें बड़ी पूछी थी और इसमें क्या पूछ लिया, छोटी है। तो तुलना करनी है हमें, सारे नियम वही रहेंगे। तो पहला प्रश्न ही देखें, यहाँ पर हमारे पास -4/9 और 5/-9 है। सबसे पहले हम हर को धनात्मक कर लेते हैं। -4/9 में हर धनात्मक है, यहाँ पर ऋणात्मक है तो -1 से गुणा करेंगे, यानी अंश ऋणात्मक हो जाएगा और हर धनात्मक हो जाएगा। अब देख लें हर बराबर हैं तो हम तुलना कर सकते हैं, -4 -5 दोनों ऋणात्मक हैं। जब दोनों ऋणात्मक हैं तो जीरो के पास कौन पड़ेगा, जीरो से पास -4 पड़ेगा, -4 के बाद -5 आएगा। तो हमारी -4/9 संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो उत्तर हमारे पास ये आ गया, -4/9 बड़ी होगी। उत्तर में हमसे पूछा है छोटी, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी हमारे पास कौन सी होगी, -5/, जब ये बड़ी हो गई तो ये छोटी हो जाएगी। ठीक है। खा प्रश्न में देखें, खा में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए हर दोनों समान हैं और यहाँ पर अंश और हर दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो इसे हम सीधे सीधे काट देते हैं या -1 से गुणा करेंगे तब भी धनात्मक बन जाएंगे, यानी ये बन गया 6/11 और 7/11। अब धनात्मक संख्याएं हैं दोनों, तो धनात्मक में वही बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी होगी, 7/11, यानी छोटी संख्या कौन सी होगी, 6/11। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखें 16/-7 और 3, तो यहाँ पर हम इसे धनात्मक बनाएंगे हर को, तो इसे हो जाएगा -16/7 और 3 को लिख सकते हैं 3/1। तो ध्यान दें -16/7 और 3/1 में एक ऋणात्मक है दूसरी धनात्मक है, तो ऋणात्मक वाली ही संख्या छोटी होगी, धनात्मक संख्या बड़ी होती। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर हर देखिए घा में क्या है, 4/-3, तो 4/-3 में जो हर है वो ऋणात्मक है, तो धनात्मक बना लें तो अंश ऋणात्मक हो जाएगा, हर धनात्मक हो गया। यहाँ -8/9 है। यहाँ हम हर बराबर कर सकते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो ये हर बराबर हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ए बी और सी डी वाले नियम से इस प्रश्न को करें। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं a/b हमारे पास कितना हो गया, -4/3 और c/d हो गया -8/9। तो तिरछी गुणा करेंगे यानी ए डी का मान
और इधर आएगा BC का मान। तो AD यानी 4 नेम 36 और इधर से 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो देखें ऋणात्मक संख्याएं हैं तो ऋणात्मक संख्याओं में जो पास पड़ता है 24 पास पड़ेगा, तो ये आपकी क्या होगी, बड़ी, और ये दूर होगी तो ये छोटी, यानी AD छोटी है। जब AD छोटी है तो A/B संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी। A/B का मतलब -4/3। तो आप यहाँ कहेंगे AD छोटी है, छोटी का चिन्ह लगाएंगे BC से, इसलिए A/B जो छोटा होगा किससे, C/D से। यानी हमारी छोटी संख्या क्या निकल के आई, छोटी संख्या हमारी होगी A/B, और A/B का मान कितना है, 4/-3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, या इसे -4/3 भी लिख सकते हैं। अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। कोशिश करें। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हम देखते हैं। क्या प्रश्न संख्या 3 में क्या है, निम्न में सही उत्तर छांटिए। ये ऑप्शन क्वेश्चन कहलाते हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं, जिन्हें हम, मुझे तीसरा शब्द नहीं याद आ रहा है, विकल्पीय, बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। हिंदी में बहुविकल्पीय, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखें प्रश्न संख्या 3 का परमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परमेय संख्या लिखें। बताइए इनमें से समतुल्य परमेय संख्या कौन सी है। तो देखें -4/18 है तो ये +4/18 है, तो समतुल्य नहीं हुई। यहाँ 2/9 है, 6/27, तो समतुल्य हो ही नहीं सकती, नहीं है। ये भी हल हो सकता है, करने को। ये 2/9 है। तो देखिए पहले हम समतुल्य संख्या में जहाँ हर बराबर आता है उसे चेक कर लें। तो ये समतुल्य नहीं है, पहली कट गई है। 2/9 ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो समतुल्य नहीं हो सकती। यहाँ देखें ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो समतुल्य नहीं हो सकती। ये संख्या हो सकती है 2/-9। कैसे हो सकती है, इसे ज़रा सरल करें। 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, तो 2/9 निकल के आ जाएगा। -4/18 को ज़रा सरल कर लें, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, यानी -2/9। तो -2/9 इसका भी मान आ रहा है, और यहाँ भी हमें कितना लिखा हुआ, 2/-9। तो इसका अगर हम हर जो हैं सही करेंगे, यानी धनात्मक बनाएंगे, तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। या इसे हम 2/-9 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2/-9 जो है -4/18 के समतुल्य है, यानी जो हमारा उत्तर होगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम ये बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। जो विकल्प हैं उनकी सहायता ले लेते हैं। परमेय संख्या 3/5 से बड़ी परमेय संख्या है। 3/5 से इनमें से जो बड़ी संख्या है वो हमारी उत्तर होगी। तो देखें पहले तो ये धनात्मक संख्या है, तो इससे बड़ी जो संख्या होगी वो धनात्मक ही होगी, क्योंकि ऋणात्मक सब संख्याएँ क्या होंगी, छोटी होंगी। तो देखो ये हमारी ऋणात्मक संख्या है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ हर हमें 10-10 दिया हुआ है, तो इसका हम हर क्या बना लें, 10 बना लें, तो तुलना करने में आसानी होगी। 3/5 को हम कितने से गुणा कर लें, 2 से गुणा कर लें, तो ये बन जाएगा 6/10। अब 3/5 से बड़ा का मतलब हो गया 6/10 से बड़ी संख्या। तो देखो 6/10 पहला क्या है, 4/10, यानी ये छोटी हो गई, ऋणात्मक है तो छोटी हो गई। 6/10 6/10, यानी ये बराबर हो गई, यानी समतुल्य हो गई संख्या। लेकिन इससे बड़ी चाहिए, तो 6/10 से बड़ी कौन सी होगी, 7/10। इस तरीके से हम अपने उत्तर खोजते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो 4 है, या बहुविकल्पीय 4 जो है, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या गा। परमेय संख्या 4/9 से छोटी परमेय संख्या है। अब 4/9 से छोटी चाहिए हमें, तो देखो ये धनात्मक है, तो 11/18 कैसी है, ऋणात्मक। तो सीधी सी बात हो गई, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। -11/18 जो है 4/9 से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक,
तो हमारा इसमें ऑप्शन ये वाला कौन सा हो गया, सही हो गया। अब इनकी अगर हम बात करें तो देखिए 4/9 को, हालांकि उत्तर हमें मिल गया है, अब आगे हमें ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बाकी ऑप्शंस को गलत क्यों हैं ये देख लेते हैं। 4/9, हर इनमें 18 है तो हम 18 बना लेंगे, तुलना करने में आसानी होगी, 2 से गुणा कर लिया तो 8/18 मिल गया। अब 8/18 से 13/18 क्या हो गई, बड़ी हो गई। 11/18 भी 8/18 से क्या हो गई, बड़ी हो गई, क्योंकि अंश बड़ा है। 12/27, अब 12/27 की अगर हमें तुलना करनी है तो हर हमें 27 बनाना होगा। 4/9 को हर 27 बनाने के लिए 3 से गुणा होगी, तो ये होगी 4 तियाँ 12 और 9 तियाँ 27, 12/27 आ गया। यानी जो 12/27 और 4/9 कैसी संख्याएं हैं, बराबर हो गई हैं, यानी समतुल्य संख्याएं होंगी। तो हमें कौन सी चाहिए थी, छोटी, तो ये तीनों जो हैं ये दो बड़ी हैं और ये बराबर है, तो छोटी तो नहीं हुई है। छोटी कौन सी हुई, ऋणात्मक संख्याएं हमेशा छोटी होती हैं धनात्मक संख्याओं से, तो 4/9 से छोटी संख्या कौन सी हो गई, -11/18। तो हमारा उत्तर में कौन सा बहुविकल्प भी आ जाएगा, पहला वाला। प्रश्न संख्या 6, सॉरी घा, परमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परमेय संख्या है। अब जरा 0/-5 को अगर हम देखें तो ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा, अंश 0 यानी कि वो संख्या 0 के बराबर है। तो जब ये 0 है, अब हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ी परमेय संख्या, तो ऋणात्मक संख्याएं सारी क्या होती हैं, 0 से छोटी, तो -1/5 ऋणात्मक है, -1/8 भी ऋणात्मक है, 4/-9 भी ऋणात्मक है, क्योंकि इनमें एक एक माइनस का चिन्ह लगा। लेकिन इसे जब हम हल करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2/7 क्या हो जाएगी, धनात्मक, और धनात्मक संख्याएं हमेशा 0 से बड़ी होती हैं, तो हमारा इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2/7, यानी विकल्प नंबर 2। इस तरीके से हम विकल्पीय प्रश्नों को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें तुलना करनी है, वही छोटा बड़ा या बराबर जो भी है वो चिन्ह लगाना है। तो इसे हम उसी तरीके से देखेंगे, A/B और C/D, क्योंकि वो सबसे ही सरल है। तो तिरछी गुणा कर लेंगे 13 और 4 की, तो इसमें देखिए गुणा करने की तिरछी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक। ये संख्या कैसी है, धनात्मक, और ये संख्या कैसी है, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, तो छोटे वाले की तरफ जो है नोक का निशान होता है, तो इस तरीके से ये संख्या चिन्ह आ जाएगा, -4/7 की तरह नोक, और जो खुला हुआ मुंह है वो 6/13। इसी तरीके से अब बाकी में तो धनात्मक नहीं है, खा को देखेंगे तो दोनों संख्याएं हमारी ऋणात्मक हैं, हर हमारे धनात्मक हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी नियम का पालन कर रहे हैं, A और D की गुणा कर लेते हैं, 4 7 28, और इधर B और C की गुणा कर लेते हैं, -25। अब -28 और -25 में कौन बड़ा है, -25 बड़ा है, क्योंकि 0 के अधिक पास है, तो -25 बड़ा है, यानी कि ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो गई, तो चिन्ह हमारा इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमें इस तरीके से ही गुणा करनी है, ABCD, AD को बाएं पक्ष में लिखना है और BC को दाएं पक्ष में लिखना है। इसके अलावा अगर हम कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखें प्रश्न संख्या गा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास इसमें हर में माइनस है, तो हर में माइनस है तो हम ये वाला नियम नहीं लगा सकते, तो इसे हम अंश में पहुँचा देते हैं, माइनस से दो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा -21/24, यानी हर धनात्मक हो गए। अब ये वाला नियम हम लगा सकते हैं, यानी 7 और 24 की गुणा कर लें, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, माइनस का 168, 8 की गुणा कर लें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी -168। तो दोनों संख्याएं बराबर आ गई, यानी कि जो दी गई संख्याएं हैं वो दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। घा प्रश्न में ध्यान दें, माइनस से माइनस कट गया, 9/10 भी धनात्मक हो गई और 8/9 भी धनात्मक हो गई, यानी हम ये वाला नियम लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों के हर क्या हैं, धनात्मक हैं। ये नियम तभी लगता है जब हर क्या हों, धनात्मक हों।
तो गुणा करते हैं ए की डी से, यानी ए डी 9 और ये हो गए 10 अट्ठे 80। बड़ा कौन है इसमें? 81 बड़ा है, तो इधर के लिए ये निशान लग जाएगा, बड़े की तरफ खुला हुआ मुंह आ जाएगा। ठीक है, चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। प्रश्न संख्या 5, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, थोड़े ध्यान से समझेंगे। निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। प्रश्न संख्या 5, निम्न परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगी? तुलनाएं करनी पड़ेंगी। तुलना करने के लिए हमें हर बराबर करने होंगे, और हर बराबर करने के लिए जो भी हर हैं सबसे पहले उन्हें हमें धनात्मक बनाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हरों को धनात्मक बना लेते हैं। तो ये हो गया 3/5 -7/10। यहाँ पर ये ऋण चिन्ह है तो ऊपर नीचे -1 से गुणा करा देंगे तो -8/15 हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों जगह माइनस है तो कट जाएंगे माइनस से माइनस, तो ये 17/30 हो जाएगा। अब अगर हम इनमें लासा लेते हैं, आप लासा लें अलग से, और ये लासा 30 आएगा, क्योंकि 30 को ये बाकी तीनों संख्याएं काट देंगी। 5 छक 30, 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, तो लासा 30 हो गया। लासा 30 होने का मतलब ये है कि हमें इन संख्याओं के हरों को कितना बना देना है? 30 बना देना है। ठीक, अब 30 हर बनाने के लिए क्या करना होगा? पहली संख्या में कितनी से गुणा करनी होगी? 6 से। तो 3 × 6/5 × 6, तभी 5 छक 30 होगा। 10 तियाँ 30 होता है, तो यहाँ हमें कितने से गुणा करनी होगी? 3 से। 15 दूनी 30 होता है, तो यहाँ 2 से गुणा करनी होगी, और यहाँ तो 30 है ही, क्योंकि 30 एकम 30 होता है, तो 1 से गुणा दिखा सकते हैं, और 1 से गुणा करते हैं तो हमारी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुणा कर लेते हैं। 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, 7 तियाँ 21, 10 तियाँ 30, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30 और 17/30। अब ध्यान देंगे, आरोही क्रम है आपके लिए। कौन सा क्रम लिख रखना है आपको? आरोही क्रम। अब आरोही क्रम जब हम रखते हैं तो सबसे पहले संख्या कौन सी आती है? सबसे छोटी। आरोही को हम याद रख सकते हैं पर्वतारोही। पर्वत प्लस आरोही बन गया पर्वतारोही। तो पर्वतारोही क्या करता है? सबसे पहले नीचे होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला जाता है। यानी आरोही क्रम में हमारी संख्या पहले सबसे छोटी आएगी, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखें इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये दो ऋणात्मक हैं। यानी ये बात आपके सामने बिल्कुल साफ है कि इन दोनों संख्याओं से ये दोनों संख्याएं छोटी हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में छोटी कौन सी है। तो ऋणात्मक संख्या क्या होगी? जो 0 के पास होगी वो बड़ी होगी। तो 16 पहले आएगा -16, और बाद में क्या आएगा? -21, तो ये बड़ी होगी। इसमें -21/30 छोटी होगी, यानी सबसे छोटी हो गई -21/30। अब इससे बड़ी कौन सी हो गई? 16/30 माइनस की, क्यों? ये दोनों धनात्मक हैं, तो अब ये हो गई -16/30। अब बात आई बाकी दो संख्याओं में 18/30 और 17/30। इन दोनों में छोटी कौन है? क्योंकि इनमें से जो छोटी है वो पहले आएगी। तो इनमें कौन सी छोटी होगी? जिसका हर छोटा हुआ, यानी 17 है, तो ये संख्या आपकी छोटी हो गई 17/30, और अंत में 18/30 आ गई। तो 18/30 संख्या क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। तो ये हो गया इनका आरोही क्रम। अब इन संख्या का आरोही क्रम पूछा था, तो उत्तर में हम यही देंगे। तो -21/30 ये थी, -21/30 ये किसके बराबर थी? -7/10 के। तो हम यहाँ लिखेंगे -7/10। -16/30 किसके बराबर थी? 8/-15 के। 17/30 किसके बराबर थी? -17/-30 के। और 18/30 किसके बराबर है? 3/5 के। तो ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। अरे ये वीडियो में दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, अब देख लें, दोबारा से समझ लें। -21/30 जो है वो किसके बराबर है? 21/30, ये -21/30 और -7/10 के बराबर है। इसी तरीके से
16/30 माइनस के 16/30 किसके बराबर है? 8/-8/15 और -8/15 किसके बराबर था? ये 8/-15 के। तो यहाँ 8/-15 आ गया। 17/30 किसके बराबर था? -17/-30 के। और 18/30 किसके बराबर था? 3/5 के। तो इस तरीके से ये हमारा आरोही क्रम व्यवस्थित हो जाता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, बस अवरोही क्रम में क्या होता है, उल्टा होता है इसका, सबसे बड़ी संख्या पहले आती है। अगर हमें यहाँ अवरोही क्रम लिखना होता तो पहले 18/30, फिर 17/30, फिर -16/30, -21/30, ठीक इस क्रम बन जाता है। आइए इसमें भी यही देख लेते हैं। सबसे पहले हरों को धनात्मक बनाते हैं। 4/7 -5/6, ये दोनों कट जाएंगे, 3/12 हो जाएगा और ये हो जाएगा -11/24। अब यहाँ हमें लासा निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 चौक 24, 12 दूनी 24 होते हैं, लेकिन 7 से ये 24 नहीं कटेंगे। 7 के 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका हमें लासा अलग से निकालना होगा। तो लासा आपका जो भी निकल के आएगा वो आप देख लें कितना आएगा, उसके बाद आप उसके हर बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लासा निकालने जाएंगे तो लासा कुछ इस तरीके से आएगा, 24 × 7, 7 चौक 28, हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168, 168 लासा आपका आएगा। यानी कि आपको सभी के जो हर होंगे वो 168 बनाने होंगे। तो जब हम 24 की 7 को जब हम इसे 7 से भाग कर लें, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, यानी इसमें हम 24 से गुणा कराएंगे तो हर हमारा 168 होगा। -5/6, इससे काट लें, 6 दूनी 12, 4 बटे और 6 सत्ते 12, 6 अट्ठे 48। जब 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 28 से आपको गुणा करनी पड़ेगी यहाँ। तो यहाँ आप 28 से गुणा करेंगे। 3/12 में जब हर एक 68 बनाएंगे, 168, तो कितने से गुणा पड़ेंगे? 12 से काटें, 12 कम 12, 4 बटे 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 14 से गुणा करनी पड़ेगी। -11/24 में 168 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 7 से। 24 से भाग करेंगे तो 7 बार जाएंगे, 7 से गुणा करनी पड़ेगी। अब जरा गुणा कर लेते हैं इनकी। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9 और नीचे हो गया 168, -5 अट्ठे 40, हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ये हो गया 14 में 28, 14 तियाँ 42, ये हो गया -77/168। अब देखें यहाँ पर भी दो संख्याएं हमारी धनात्मक हैं, दो ऋणात्मक हैं। क्रम हमें लेना है कैसा? अवरोही क्रम लेना है। तो जब हमें यहाँ अवरोही क्रम लेना है तो अवरोही क्रम में हम क्या जानते हैं, सबसे पहले कौन सी संख्या रखेंगे? सबसे छोटी संख्या को रखेंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? धनात्मक संख्याएं तो छोटी नहीं होंगी। नहीं, गलत हो रहा है भाई। अवरोही क्रम में जब बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी? सबसे बड़ी संख्या। और धनात्मक संख्या ही ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, तो ये दोनों में कोई संख्या बड़ी होगी। जब इन दोनों में तुलना करेंगे तो अंश किसका बड़ा है? इन दोनों में 96 का। तो 96/168 हमारे पास सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद 42/168। ठीक, अब इन दोनों में हमें छांटनी है कौन सी बड़ी होगी, वो पहले आएगी। तो देखें जीरो के पास कौन सी होगी? -77। ये -77 के बाद आएगा -140। तो इन दोनों में जो बड़ी होगी वो ये होगी। तो हम कौन सी रखेंगे? बड़ी 77/168। फिर आएगी -140/168। तो इस तरीके से हमारे पास ये अवरोही क्रम बन जाएगा। लेकिन हमें उत्तर कौन किस में देना होगा? जो संख्याएं हमें दी हैं। तो देखिए हमने लिखा है 96/168, तो 96/168 ये है।
और ये किसके बराबर है, 4/7 के। तो यहाँ पर 4/7 आएगा। 42/168, ये 42/168 किसके बराबर है, 42/168 हमारा 3/12 के बराबर है। -77/168, -77 ये यानी 11/-24 के बराबर है। यहाँ ये 3/12 नहीं, जबकि माइनस के चिन्ह थे, -3 -12। और 140/168 ये संख्या आई -5/6। तो ये हमारा उत्तर होगा। जो संख्याएं दी गई थी उन्हें हमने अवरोही क्रम में इस तरीके से व्यवस्थित कर दिया। आप सभी से अनुरोध है कि प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 इनको 2-3 बार हल करें, तभी आपको अच्छे से आएंगी। और इस तरीके के प्रश्न आपके जो हैं कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपकी परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, जब आप कहीं किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उन परीक्षाओं में भी इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के। ठीक है, आपकी अभ्यास पूरी हो गई है। इसको आप अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें। मैथ्स जो है, अगर मैथ्स आपको अच्छी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जितने अधिक आप सवालों को हल करेंगे उतनी ही गणित आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।